नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। तो यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से वैयावृत्ति के प्रकरण में चारों प्रकार के दान की चर्चा आई। फिर वहाँ बाद में धन का सदुपयोग कैसे करें उस संबंधी कुछ चर्चा उठाई थी। यहाँ 100 अब आइए 186 नंबर पेज, परोपकार की प्रेरणा। मिल गया? परोपकार की, आगे आजा बेटा, आगे आजा, आगे आजा। परोपकार, परोपकार का मतलब क्या होता है बेटे? गेट बंद कर दो। परोपकार यार इसकी लीड को दबा दे जरा, बस। परोपकार का मतलब होता है पर का उपकार। क्या? पर का उपकार। तो पर के उपकार की प्रेरणा संपत्ति पाकर दान सम्मान से, प्रिय वचनों से अपने मित्रों, कुटुंबियों, बैरी को भी प्रसन्न करना। माने अगर आपको संपत्ति मिली है तो दान देकर, सम्मान देकर, प्रिय वचनों से अपने मित्र, कुटुंबियों, बैरियों को भी प्रसन्न करना। संपदा का समागम तथा जीवन क्षणभंगुर है। इस धन से तो देखिए, संपदा का समागम माने जो आपको संपत्ति मिली है और ये जीवन, ये क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। इस धन से, शरीर से, वाणी से अन्य जीवों का उपकार करना ही श्रेष्ठ है। गड़बड़ है, कोई नहीं, अभी सुनाई देगा। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। देखो कल बहुत अच्छी बात आई थी। क्या आई थी सबसे अच्छी बात? आपको क्या अच्छी लगी थी? हाँ, शास्त्र धर्म का बीज है ना। और आज देखो कितनी अच्छी बात आई, प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। कोई कैसा, हम तो गरीब आदमी, हम पे पैसे कहाँ हैं, अपने ही घर का गुजारा नहीं होता, कहाँ से दान दें। तो भैया मीठे वचन बोलने का भी बड़ा दान है। कोई बीमार हो, गरीब हो, हैरान परेशान हो, आप उससे प्रिय वचन बोल लें बस, तो आधा तो दुख उसका वैसे ही मिट जाता है। उसका करा और कड़वा वचन बोला तो वो काम खराब है। हाँ, करा भी, पूरी सेवा भी करी और कड़वे वचन भी बोले, सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है।
क्या कहते हैं, बकरी ने दूध दिया और मींग नहीं करती, और मींग ने कर दी उस पर। समझ में आया? किसी ने करा नहीं और मीठे वचन बोल लिए, हाँ, वो भला आपने माने खूब उसका उपकार किया, सब कुछ किया, लेकिन कड़वे वचन बोल दिए तो सब मिट्टी में है। आप भले ही कुछ ना कर पाओ, लेकिन 2 मीठे वचन बोल लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे का दुख सुन लेना, ये भी बड़ा उपकार है ना। आधा दुख तो ये मानसिक होता है, इसकी कोई सुन ले, है ना, इसकी दुखद कहानी कोई सुन ले तो आधा दुख तो वैसे ही मिट जाता है। तो प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है, इसलिए कभी किसी से गलत नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना कि उसके अंदर के प्राण ही निकल जाएं। कर्कश वचन, निंद वचन, गर्हित वचन, पैशून्य वचन, वहां लिखा है ऐसे वचन मत बोलना कि जिससे हड्डियों का दम निकल जाए। कई बार आदमी सब कुछ करता है, फिर कोई ऐसी बात बोल देता है कि सामने वाले के अंदर हड्डियों का दम निकल जाता है, जैसे कि कहाँ जाके मर जाए। तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जो अपने को बुरे लगते हैं। सारा जबान का ही खेल है, जबान के सारे झगड़े, 98% झगड़े सब जबान के। वो कहते हैं ना, बोलने की सब विवाद ही जबान के। हाँ, कौआ का को लेत है, कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के सबका चित हर ले। कौआ किसी का कुछ छीन लेता है क्या? लेकिन लोग उसे पत्थर मारते हैं उसकी काव काव सुन के। और एक कोयल भी बोलती है, वो सबका चित्त हर लेती है। तो प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। माने आपको कभी भी कितना भी, पहले तो क्रोध में वचन कहने नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध भी आ जाए तो कम से कम वाणी में नहीं आना चाहिए। झगड़े की जड़ यही है, ये जो जुबान है ये झगड़े की जड़ है? और ये जुबान ही निपटारे की भी जड़ है। एक बार इन 32 दांतों में और एक ये जीभ में झगड़ा हो गया आपस में। 32 दांतों ने कहा कि हम 32 के बीच में तू अकेली है, चुप बैठी रहे, नहीं तो 32 के 32 तेरी ऐसी हालत बना देंगे पीस के, अभी तुझे मजा चखा देंगे। तो जीभ ने कहा अच्छा अभी मजा चखाती हूँ। अब वो जीभ तो जीभ है, उसने गाली बकना चालू की, सारे दांत टूट गए। समझ गए कैसे टूट गए? माने आप किसी को गाली बकोगे तो सामने वाला मारेगा नहीं मारेगा आपको, तो सारे के सारे दांत तोड़वा दिए उस जुबान ने। तो जुबान इतनी खतरनाक चीज है, इसलिए पहले तोलें फिर बोलें। इसलिए तोल के बोलना चाहिए। तो जुबान ने क्या किया कि 32 दांत भले ही बड़े कठोर हों, लेकिन ये जुबान अगर जरा सी फिसली तो इन 32 दांतों की शामत आ जानी है, पिटाई हो जाएगी ना। फिर मैंने गलत बोल दिया किसी से तो लोग पकड़ के मारेंगे, फिर दांत टूट जाएंगे कि नहीं टूटेंगे? नहीं आई बात समझ में? तो प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। बैरियों से अपना बैर छोड़ना, प्रिय वचनों द्वारा अपना अपराध क्षमा कराना भी बड़ा दान है। मैंने एक मीठे वचन बोलकर आपका किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, बैर हो, दुश्मनी हो, सब खत्म हो जाती है। अपना धन धरती देकर के भी संतुष्ट कर देना, बैर धो डालना। मैंने किसी से बैर नहीं रखना, चाहे अपनी संपदा देनी पड़े, धन देना पड़े, लेकिन सामने वाले को संतुष्ट कर देना। अभिमान त्याग देना, अभिमान होता है ईगो, अहंकार, है ना। अपनी मैं की लड़ाई चलती है कि नहीं मैं नीचा कैसे हो जाऊं, तो कहते भैया अभिमान छोड़ देना, अभी 1 मिनट में पता नहीं चलता। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ो में गया, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। मतलब समझ में आया? नहीं आया? उत्तम मुआ यानी जो उत्तम देव था, ठीक है ना, मरा, उत्तम मरा, चंडाल बन गया, और राजा मरकर कीड़ों में गया। तो तुम किस चीज का घमंड करते हो? ये जीवन, ये यौवन
धन इनका गुमान कहाँ करे। ये तो जैसे वो है ना, पुद्गल का क्या विश्वास है, जैसे पानी बीच बताशा, बताशा माने बुलबुला, पानी का बुलबुला है ना। अभी बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, देखो मैं इससे खेलूंगा, लेकिन इतना उसके पास पहुंचता है बुलबुला समाप्त हो जाता है। ऐसे ये जीवन, ये जवानी और ये संपदा कैसी है, बुलबुले के समान है। तो इसका क्या गुमान करना। कहाँ पढ़ी आपने पंक्तियां, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, 10 लक्षण की पूजा में। कौन से धर्म की? मार्दव होना चाहिए ना, मार्दव, घमंड नहीं करना। हाँ, अपना कुटुंबी यदि निर्धन हो तो उसे अपनी शक्ति अनुसार दान सम्मान देना। देखो आप कुछ नहीं दे पाओ, सम्मान देना ये भी बहुत बड़ा दान है। अपना कोई रिश्तेदार गरीब हो तो लोग उससे बात करके राजी नहीं, उसकी नमस्ते भी नहीं लेते। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अपनी बहन बेटी निर्धन हो तो बारंबार भोजन पात्र वस्त्र आभरण आदि द्वारा दान सम्मान करना। जो दयावान होते हैं वे अन्य दुखित को दान सम्मान देकर उसका दुख दूर करते हैं। देखो दया धर्म का मूल है, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जहां दया नहीं है वहां धर्म 3 काल में नहीं हो सकता। तो दया है तो धर्म है। इसलिए जो दुखी हों उनको दान सम्मान देकर उनका दुख दूर करें। जिनकी ऊजर प्रार्थना आप तक पहुंच जाए, ऐसे अपने ही अंग समान बुआ बहन बेटी जमाई, इनको दुखी कैसे देख सकता है। माने जो दयावान है वो तो सबकी दया पालता है। और फिर जो अपने कुटुंबी हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, ठीक है ना, गरीब हो, विधवा हो गई हो, और उनकी अपने तक पुकार आए तो उनको दुखी कैसे देख सकता है। किसी के द्वारा अपना उजाड़ बिगाड़ हो गया हो तो उसे भी कटुक वचन नहीं कहना। माने कोई अपना नुकसान कर दे, है, अपने को दुखी करा हो जिसने, उसको भी खोटे वचन नहीं कहना। अपने कर्म के उदय का विचार करना, उसको इस तरह समझाना, भाई तुम अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो। माने किसी की वजह से हमारा नुकसान हो गया तो उसको कैसे समझा, वो बेचारा भी अपने आप दुखी होता है कि भाई मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया। तो उसको बल्कि समझाना क्या कि अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो, दुखी मत हो। ग्रहचार्य में हानि वृद्धि, ग्रहचार्य माने घर गृहस्थी के कामों में हानि वृद्धि लाभ अलाभ तो कर्म के उदय अनुसार होते हैं। समझ में आया? जैसे आप कोई बढ़िया चीज लाए थे, हम देखने लगे हमसे छूट के टूट गई आपकी घड़ी, अब हमें बड़ा दुख होगा, तो आप हमें समझाओ कि भैया कोई चिंता मत करो, ये तो सब कर्म के उदय की लीला है, ये पुद्गल का संयोग क्षण भंगुर है, आपके हाथ से नहीं टूटती, हमारे हाथ से टूट जाती। इसलिए सब्र रखना चाहिए, धैर्य। मानो इसकी कॉपी इससे फट गई तो ये बेचारी अपने आप दुखी हो रही है, सॉरी फील कर रही है, तो क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए भी दुखी मत हो, ये तो पुद्गल है, पुद्गल का क्या विश्वास है, और आ जाएगी, अपने कर्म के उदय के हिसाब से मिलती है चीज है। तो खुद को भी आनंद आएगा और सामने वाले को भी। और दूसरा केस क्या होता है कि तूने मेरी कॉपी फाड़ी, मैं तेरी कॉपी फाड़ूंगा, डबल नुकसान। और फिर क्या होता है, फिर मारपिटाई चालू हो जाती है। तो फिर उसमें मजा आता है कि पहले वाले केस में मजा आता है। एक और वो दोहा सुना है ना आपने, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आपहु शीतल। क्या कि ऐसी वाणी बोलो कि मन का आपा खोए, माने सुनने वाला उसका मन खुश हो जाए। ठीक है, तो कैसी वाणी बोले
कि मोहम्मद रफी की आवाज में। अब कहां से लाएं ऐसी वाणी? अब लता मंगेशकर भी चली गई। बताओ किसे कहते हैं अच्छी वाणी? हाँ, अब लता मंगेशकर सुरीली वाणी में हमारे गाली बके हैं और आपको कहे मर जा जाके डूब के कुएं में, तो बताओ ये मीठी वाणी है? बड़े सुरीले तरीके से कहेगी तो ये मीठी वाणी नहीं है। जो कैसी हो, हितकारी हो, भला करने वाली हो, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाने वाली हो, निंदनीय नहीं हो, गर्हित नहीं हो, पैशून्य वचन, कर्कश वचन, कटुक वचन, इनसे रहित जो वाणी है उसको कहते हैं क्या? मीठी वाणी, मधुर वाणी। ये नहीं कि मिश्री खा के बोलना, ठीक है? यानी आप जो कह रहे हो सामने वाले को वो दुखी ना करे बल्कि उसका दुख मिटाने में समर्थ हो। बताओ ऐसी कौन सी वाणी है कि जो सदैव मीठी है? जिनवाणी। बहुत बढ़िया, समझ में आया? जिनवाणी ऐसी है कि सबका दुख मिटने में समर्थ है। कोई कितना भी दुखी हो, आप उसे जिनवाणी सुनाओ, देखो उसका दुख मिट जाएगा। तो इससे मीठी वाणी क्या हो सकती है? तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। है? तो ऐसी वाणी बोलो कि मन का आपा खोए, माने सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, औरन को शीतल करे। सुनने वाले को तो शीतलता मिलती है, अपना भी चित्त प्रसन्न हो जाता है। समझ में आया? देखो एक बच्चा मास्टर जी के पास गया डरते डरते कि आज होमवर्क पूरा नहीं हुआ। डरते डरते गया, क्योंकि पहले तो मास्टर ऐसे होते थे कि बाल पकड़ के दे संटी दे संटी, और मास्टर जी ने प्यार से पकड़ लिया गोदी में। हाँ बेटा आओ, क्या हुआ? कोई बात नहीं बाबू, कल हो जाएगा, ठीक है? पढ़ने के लिए तो पूरा साल है, आज नहीं हुआ कल कर लेना। अब इतना सा बोला मास्टर जी ने, वो बच्चा जिंदगी भर के लिए है मास्टर जी का मुरीद हो गया कि नहीं हो गया। और एक दूसरे मास्टर जी थे, काम नहीं किया, आ जाए इधर, बाल पकड़ के और दे दबादब दे दबादब। अब बच्चा बाहर निकलते क्या करता है? मास्टर जी को गाली बकता है, नाम निकाल देते हैं। हाँ, अब तो नहीं होता, हमारे टाइम में तो होता था। हर मास्टर का नाम रख लेते थे उसके माने उसके बिहेवियर के हिसाब से। और एक मास्टर ऐसा होता था जो कभी किसी को मारता नहीं था, प्यार से बोलता था, ठीक है ना? लेकिन लोग मन से उसकी इज्जत करते थे, उसका नाम भी नहीं निकलता था। और भले ही कितना खतरनाक हो, कुछ भी हो, उसको भी नहीं छोड़ते थे बच्चे। उसका तो सबसे पहले निकलता था। हाँ, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, माने सामने वाले को उम्मीद हो कि अभी तो एक पढ़ेगा, और वहां आप उससे 2 मीठे वचन कह दो, देखो उसका भी दुख मिटेगा और आपको भी कसाय नहीं बनेगी। ये अपनी दया है, माने अपने चित्त में कसाय उत्पन्न ना होने देना, ये अपनी दया है। और सामने वाला हमारे वचनों से दुखी ना हो, ये उसकी दया है। समझ में है ना? अहिंसा परमो धर्म है, और इन सब में अहिंसा का पालन होता है। अगर आप कटुक वचन कहते हैं तो उसका दिल दुखेगा सामने वाले का, ये हिंसा हो गई। देखो व्रत तो एक ही है, अहिंसा व्रत। बाकी जो है सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, वो एक अहिंसा के लिए ही है। क्योंकि झूठ बोलने से भी हिंसा होती है, चोरी करने से भी हिंसा होती है, परिग्रह ज्यादा रखने से भी हिंसा होती है, और अब्रह्म से भी हिंसा होती है। तो हिंसा के त्याग के लिए 5 व्रत हैं। तो सत्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो अहिंसक हो। क्या? सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो अहिंसक हो, हिंसक नहीं होना चाहिए। हम सच तो कहते हैं, जब हमें किसी से कसाय बन जाए तो सच्ची बात कहता है आदमी, लेकिन कहता बड़ी कसाय में है कि हाँ हाँ जा देखें तेरे जैसे, तेरा बाप तो वहां रेडी लगाता था, तेरी माँ बर्तन बांधती थी। तो बताओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? बताओ, है और सच्ची बात है। बताओ अब वो सत्य की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों?
क्योंकि हमारे सत्य की पहली परिभाषा ये है कि वो अहिंसक होना चाहिए, हितमित प्रिय होना चाहिए, कसाय रहित होना चाहिए। समझ में आया? एक बच्चे ने परिचय कराया अपनी माँ का, तुमने पूछा कौन है, कि मेरे बाप की लुगाई है। अब बताओ सच है कि झूठ है? बताओ खराब है कि नहीं? शोभा नहीं देगी। हाँ, हरियाणा वाले बोले तो वहां उनका तो वो देश काल जाति ऐसा है, वहां किसी को बुरा नहीं लगता। इसीलिए तो हरियाणा वाला आके हमसे बात भी करे तो ऐसा लगता है लड़ रहा है, समझ में। लेकिन यहाँ का बंदा भी जब कसाई में हो तो वो हरियाणवी हो जाता है फिर, है? तो इसलिए अपनी भी दया पालना और दूसरे की भी दया पालना। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखना, रसगुल्ले के गीत गाने से थोड़ी ना मजा आएगा। रसगुल्ले को कभी बनाओ और खा के देखो, तब मजा आएगा। ऐसे ये मीठे वचन है, ये तो माने एक मंत्र है, समझ में, एक विद्या है। देखो आप जितने एक इंद्रिय हैं उनको तो जिव्या ही नहीं है, माने ये रसना इंद्रिय ही नहीं है। और रसना इंद्रिय होने के बाद भी जो असैनी 4 इंद्रिय हैं तब तक कोई भाषा का प्रयोग नहीं है उनको। माने कितना दुर्लभ है कि आपको वाणी बोलने का ये शक्ति मिली है। और ये विद्या ऐसी है, अच्छे अच्छों को आप अपने वश में कर सकते हो। वशीकरण मंत्र है। होते हैं कि नहीं होते हैं? माने इतने बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं बोलने वाले कि वो बोलने में पूरे सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। समझ में आया? तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या विद्या मिली है, इसलिए इस विद्या का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। तो देखो कितनी अच्छी बात है भाई, तुम अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो। ग्रहचार्य में हानि वृद्धि, लाभ अलाभ तो कर्म के उदय के अनुकूल होते हैं। समझ में आया? बच्चे से मैंने आपका फेवरेट शो पीस गिर गया फ्रिज पे से नीचे, अब बच्चा सहम के खड़ा है कि अब तो आएंगे, मम्मी 2 मारेगी, पापा 4 मारेंगे। समझ में आया? एक्सपेक्टेड है उसको। लेकिन आप आए, ओहो बेटा कहीं लगी तो नहीं? अच्छा कोई बात नहीं है, तो टूट गया, टूटना ही था, शीशे की चीज कब तक चलेगी। तो इतना सा बोलने था। अब वो बच्चा दिल से इज्जत करेगा कि मेरी मम्मी ग्रेट है। समझ में आया? पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसका अंदाजा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा ये समझता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, तो आप समझ लेना कि आप ठीक हो। ये भी ना समय के अनुसार बदलती है, अवस्था के अनुसार। वो तो खैर है ही। अवस्था जैसे बदलती है ना, जैसे टाइम बदलता है। एक टाइम तो सब बच्चों को लगता है, नहीं उस टाइम भी कईयों को नहीं लगता। अच्छा, उसी टाइम की बात करो, भाई बड़े होके तो बात अलग है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो बच्चा भोला है, जब तक मन का सच्चा है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की शक्ल देखने तैयार नहीं है। ज्यादातर होगा ऐसा नहीं होता, ज्यादातर बहुत कम होंगे ऐसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके साथ आपका 24 घंटे का काम पड़ता है, वो आपका सही कैलकुलेशन इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन परिवार के साथ भी 24 घंटे का काम तो नहीं पड़ता, बहुत क्यों? थोड़ा पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनके साथ भी। हाँ तो अवस्था की बात है ना, अवस्था के अनुसार कितना समय। तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ रह ही नहीं सकते। आदमी काम पे भी जाता है, धंधे पे भी जाता है, सब जगह है। लेकिन जितनी सच्चाई हमारे परिवार के मेंबर जानते हैं अपने बारे में, बाहर का तो कोई नहीं जानता ना। क्योंकि बाहर के तो सब अच्छे ही कहेंगे, आप हमसे क्यों लड़ोगे, हम आपसे क्यों लड़ेंगे, आप आओगे हम भी ऐसे जजमेंट करेंगे, आप भी ऐसे करोगे। लड़ने के लिए तो घर होता है ना, मियाँ बीबी लड़े, बाप बेटा बड़ लड़े, माँ बेटी लड़े। समझ में आया? खैर, सभी सामग्री विनाशिक है। तुमने तो हमारे अनेक कार्य सुधारे हैं तथा हमारे भले करने को ही करते हो। हमारे कर्म के उदय के अनुसार कोई काम बिगड़ भी जाता है, इस प्रकार प्रिय वचन बोलकर उसे संतोषित करना।
मैंने नौकर रखा है, नौकर से काम बिगड़ गया, कुछ नुकसान हो गया, तो उसको समझाना कि भाई तुम तो हमेशा हमारे भले का ही करते हो, कभी बिगड़ गया तो हमारे कर्म का भी तो उदय। आगे देखो, निरंतर ऐसे ही परिणाम रखना चाहिए कि मेरे धन से किसी जीव का उपकार हो जाए तो अच्छा है। ये सारा विषय मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि आपका प्रश्न आया था कि भैया इससे फिर कैसे बचे। हमने एक वो डाला था ना, पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम, तो उससे कैसे बचे हैं उसके लिए चर्चा चल रही है। अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो हम पे उस धन का नशा चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो तो एक सामान्य कथन है, सब पे लागू नहीं पड़ता। कथन मुख्यता की अपेक्षा होता है, बहुलता से जैसा देखा जाता है वैसा कथन किया जाता है। तो निरंतर कैसे परिणाम रखना चाहिए कि मेरे धन से किसी जीव का उपकार हो जाए तो अच्छा है। उंगली रखो बेटा, कहाँ देखो, खाली सुनने से ज्यादा दिखे भी ना तो याद रहता है। हमने 4 स्टेप बताए थे, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो अगर आप देखोगे भी, सुनने के साथ साथ अगर देखोगे भी, तो आपकी 2 इंद्रियों का यूज हुआ, तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और उसके अलावा अगर हम आपको इसकी फिल्म बना के दिखाएं यहाँ, तो और ज्यादा याद रहेगा। और फिर आपसे सुन लें, आपके मुंह का भी यूज हो जाए तो और अच्छे याद धारणा में रहेगा। तो इसलिए जरूर देखना चाहिए पढ़ते समय कहाँ चल रहे हैं। दूसरे लोग हमारा हित करें या अहित करें, हमें तो दूसरों का उपकार ही करना चाहिए। लेकिन शिकायत होती है, अच्छा जी ये कहाँ का न्याय है, उसने हमारी बोतल तोड़ दी, हम उसकी बोतल नहीं तोड़ेंगे। उसने हमारी कॉपी फोड़ दी, हम उसकी कॉपी नहीं फाड़ें। ठीक है कि भैया तुम विचार करो, क्या कोई किसी का भला बुरा कर सकता है? अच्छा, और किसी का भला करने का परिणाम, आपने दूसरे का भला करने का परिणाम किया, तो क्या उससे उसका भला हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आपको अपना भले करने का जो आपका परिणाम है, आप तो अपने परिणाम को भोगते हैं। आप किसी का बुरा करने का परिणाम विचारते हैं, तो भीतर में स्वयं आकुलता, बेचैनी और दुख होता है। समझ में आया? आपको ये आए कि भैया मेरा नौकर है, 40 साल से काम कर रहा है, अब इस बेचारे का कुछ भला कर दें, इसकी बेटी की शादी है, चलो हम करा दें। ऐसे आप विचार करो तो देखो आपको ठंडक पड़ेगी। और आप ये सोचो 40 साल से मेरे पास काम कर रहा है, इसने मेरा बहुत चूना लगाया है, ठीक है ना, अब इसे मैं नौकरी से भगा दूंगा। अब इसको मैं ऐसे इस पे इल्जाम लगा के भगाऊंगा, नहीं तो भगा भी नहीं सकते आज के टाइम नौकर को, कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब आप ऐसे परिणाम करके देखो, फिर देखो आपका चित्त कैसा आकुलता लगती है, अंदर में आग लगेगी। कोई बंदी खाने में चला गया हो, किसी झगड़े में फंस गया हो, तो अपने पास से 5 रुपया देकर उसे छुड़ा लेना। उस टाइम 5 में छूट जाते थे, आज 5,000 या 50,000 में छूट जाएगा। किसी ने भूल से अपना धन चुरा लिया हो, देखो ज्ञानी को कैसा दिखता है, कैसा भी होता है कि भूल से चुरा ले कोई हमारा सामान, लेकिन फिर भी देखो उसको कितनी समता है। उसको लगता है कि भूल से चुरा लिया, भूल से माने अज्ञानता में, ठीक है ना। कोई इसके बेचारे के कर्म का उदय था, तो इसके मन में लालच आ गया, मेरा मोबाइल पड़ा था, ठीक है, बेचारे ने कभी इतना बढ़िया मोबाइल देखा नहीं, तो इसके परिणाम विचलित हो गए, इसने मोबाइल चुरा लिया। तो उसको क्या लगता है कि भूल से चुरा लिया, ठीक है ना। गुरुदेव कहते थे भूलेला भगवान से, अज्ञानी है, इसी का नाम है भूला हुआ है। तो उसको प्रिय वचन आदि बोलकर समता भाव से निपटा लेना। ये नहीं कि बैठ तो तुझे पुलिस से पकड़वाएंगे, मारो पकड़ो इसे, ये सज्जनों के काम नहीं है भैया। यहाँ तो हमारे विद्वान ऐसे हुए, अपने हाथ से ही अपना वो सामान उठवा दिया। वो 4 पोटलियां भर ली और 4 जने थे उठाने वाले, सामान चोरी करने वाले। तो दूसरे ने पहले के सर पे रखवा दिया, तीसरे ने दूसरे के, ठीक है, चौथे ने तीसरे के, अब चौथे के सर पे पंडित बनारसी दास जी ने रखवा दिया। अब वो लेके घर तो आ गए, उसकी माँ ने पूछा भैया ये बात समझ नहीं आई कि तुम 4 जने थे, तूने इसके सर पे रखवा दिया, तूने इसके, तेरे किसने रखवाया? कि मुझे नहीं पता। तो माँ समझ गई कि भैया तुम गलत जगह चले गए, तो पंडित बनारसी दास जी के यहाँ तो नहीं चोरी करी है कि जाओ वापस रख के आओ। फिर सबके सब वापस रखने आए वहां पर उनका सामान, कि उनके घर चोरी नहीं करनी।
है। तो देखो, यदि वह निर्धन हो तो उससे लेने का इरादा वह झगड़ा नहीं करना। समझ में आया? बताओ, हमारा एक 20,000 रुपये का मोबाइल कोई चुरा ले तो हमारी भावना ये होती है कि उसको भी जेल में डलवा दे, उसे फांसी चढ़वा दे, उसका ये करा दे, वो करा दे। अरे तुम इतने धनवान हो, तुम एक क्या 100 मोबाइल रख सकते हो ऐसे 20-20 हजार वाले, ठीक है? फिर इतने परिणाम क्यों खराब करने? चलो गया है तो दूसरा 40,000 का आएगा, ये भी पता है कि 20,000 का गया है तो अगला 40,000 का आएगा, फिर भी परिणाम खराब क्यों करते हो? है? तो भैया इरादा, उससे लेने का इरादा वह झगड़ा नहीं करना कोई गरीब आदमी हो तो। कोई चोरी में सजा पा गया हो तो उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना। जो अपने आश्रित हो उसका पालन पोषण करना। विधवा हो, अनाथ हो, रोग वियोग आदि दुख से दुखी हो तो उनका दुख दूर करने में सावधानी करना। और देखो, कोई काम नहीं आता, आपका अपना परिणाम आपके काम आता है। आपका जो वर्तमान का परिणाम है उसके हिसाब से ऐसा पुण्य बनता है कि वो आपका नौकर भी बदल जाएगा। वो कभी आपको चीट नहीं करेगा, आपके हित की सोचेगा। क्योंकि ऐसा सेवक मिलना कि जो मालिक के हित की सोचे, वो भी पुण्य के उदय से होता है। नहीं तो वो भी आपके सामान में ऐसी आग लगा देगा, आपको समझ में आ जाएगा धंधा कैसे होता है। समझ में आया? तो इसलिए आदमी सोचता नहीं है, ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, अभी इसको 1 मिनट में सुधार दूं। ठीक है ना? घमंड से फूला रहता है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए, एक चींटी भी अगर हाथी की सूंड में चढ़ जाए तो उस हाथी को नचा दे ढंग से। समझ में आया? एक छोटे से छोटा, गरीब से गरीब आदमी भी, जिसे आप तिनके से भी ज्यादा तुच्छ समझते हैं, ठीक है ना, ना जाने वो कितना नचा देता है। आप देखो नाटकों में, फिल्मों में, कि करोड़पति सेठ का एक बच्चा किडनैप कर लिया, किसने? नौकर नहीं। क्यों कर लिया? कि तुमने उसके साथ ऐसे जुल्म किए थे। समझो, अपना किया हुआ ही तो सामने आता है, ना सही इस भव का, पिछले भव का। बालक हो, बाल विधवा हो, उनकी बहुत अच्छी तरह से संभाल कर प्रतिपालन करना। अपने से जो बैर रखता हो, उपकार करने पर भी उपकार नहीं मानता हो, उससे भी गुण ग्रहण करना। दान सम्मान करना। यदि अवसर पाकर भी अपने मित्र बांधव आदि का सम्मान नहीं किया तो धन ऐश्वर्य पाकर केवल अपयश की कालिमा ग्रहण की। माने अगर मौका मिला आपको दान करने का, सम्मान करने का, आपके घर कोई आया उसकी इज्जत करने का, और आपने धन पाकर भी अगर ये नहीं किया तो सिर्फ आपने वो कालिमा ही ली, अपयश ही ग्रहण किया। क्योंकि देखो, जो धन है ना, वो तो पुण्य के उदय से आता है। कुएं में से पानी इसलिए नहीं निकाले कि कम हो जाएगा, तो भैया वो पानी सड़ जाएगा। बल्कि लोग तो कहते हैं कुएं में से जितना पानी निकालो उतना मीठा पानी आएगा। समझ में आया? आता है ना नीचे से, है? तो नीचे से नहीं आता, भाग्य से आता है। आपके कुआं खोदो, पानी नहीं आएगा उसमें बढ़िया, अगर आपका भाग्य नहीं है तो ऐसी जो पैसा आता है दुकान से नहीं आता, मेहनत से नहीं आता, फैक्ट्री से नहीं आता, आपकी चतुराई से नहीं आता। कहाँ से आता है? भाग्य से आता है। तो क्यों चिंता करते हो? जब आपका भाग्य है तो लुटाओ दोनों हाथ से, खूब आएगा। समझ में आया? एक सेठ जी को सपने में सपना आया और सपने में लक्ष्मी आई और उसको सपने में दिखा कि अब ये लक्ष्मी तेरे पास से जा रही है। सेठ जी ने क्या किया, अगले दिन सुबह ही अपने सारे खजाने और भंडार खोल दिए कि खूब बांटो, ठीक है, गरीबों को दो। क्यों? सेठ जी समझदार थे कि बेवकूफ थे? क्यों? कि जो जा ही रहा है इन बेचारों का भला ही हो जाए, जाने वाला तो है ही, कम से कम इनका ही भला हो जाए। समझ में आया? उसने अपने सारे भंडार खोल दिए। फिर रात को सपने में फिर लक्ष्मी आई कि सेठ तू तो बड़ा चतुर निकला। कि कैसे? कि मुझे रोक लिया ना तूने, कि लक्ष्मी को रोक लिया। कैसे रोक लिया? कह रहे भैया मैं तो पुण्य की दासी हूं, जिसके पास पुण्य है मैं तो वहां रहूं। समझ में आया?
माने आपको पता नहीं है कि आपके परिणामों में कितनी जबरदस्त ताकत है। देखो परिणामों का ही तो खेल है सारा का सारा। आप अभी परिणाम बिगाड़ो और देखो मजा देखो। अभी आप परिणाम सुधारो तो मजा देखो। मैं बताया ना, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, ये परिणामों का ही तो खेल है। और कोई यहां से मैंने कुत्ते की पर्याय से मरा और स्वर्ग में देव जाकर बन गया। और देखो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इहा क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या मतलब? यत अर्चा भावे न, जिसकी अर्चना के भाव से प्रमुदित मनः, कि प्रमुदित मन वाला दरदुर, क्या होता है दरदुर? मेंढक। सबको संस्कृत आती है। दरदुर माने मेंढक। वो मेंढक भी क्षण में आसीत स्वर्गी, स्वर्ग में जाकर देव बन गया क्षण भर में। क्यों? अभी पूजा नहीं करी, सिर्फ पूजा की भावना से राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे आया। वो भी समोसरण में जा रहा था। वो मेंढक वो ही था। कौन सा? सेठानी वाला, नागदत्त सेठ वाला, जो सामायिक करते करते तो उसे पता चला कि विपुलाचल पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, तो वो भी चल दिया मुंह में गुलाब की पंखुड़ी दबाकर है। और राजा श्रेणिक भी जा रहे थे अपने दल बल के साथ। उनके हाथी के पांव के नीचे आया और मरण को प्राप्त हो गया। और मरते ही तुरंत क्षण भर में वहीं समोसरण की सभा में जाके विराजमान हो गया। अब जब राजा श्रेणिक पहुंचे तो उनने पूछा कि ये जो देव बैठे हैं इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह कैसे है? तो भगवान की वाणी में आया कि ऐसे ऐसे तेरे उसके पैर के नीचे मरा और उससे पहले यहाँ समोसरण में आके बैठ गया। तो भैया ऐसी कौन सी विद्या है आपके पास कि हमारे परिणाम, इतनी पावरफुल चीज है हमारे पास, हमारे परिणाम, उसके बल पर आप जो चाहें वो पा सकते हो। कल्प वृक्ष है। इसीलिए पंडित जी ने लिखा कि अपने परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना। आपका एक 2000 का नोट गलती से धुल जाए तो कितना ख्याल रखते हैं कि कहीं धुल ना जाए। समझ में आया? कहीं कूड़े में ना चला जाए। तो भैया उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने परिणाम का ध्यान रखना। समझ में आया? कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो नोट को विराजमान करके नोट की आरती उतारते हैं, तो भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। और बहुत से ऐसे हैं कि जो सोने के पीकदान में थूकते हैं, और थूकते हैं छोड़े, दुबई वाले तो देखो सोने के उनके पोट है, समझ में, उन पोट में वो हगते हैं, उसके बावजूद भी उन पे संपत्ति इतनी है। और जो सोने की पूजा कर रहे हैं वो अगरबत्ती जला रहे हैं विराजमान करके, दिवाली पे करते हैं ना लोग, थाली में नोट रख के, सोने का सिक्का रख के उसकी पूजा कर रहे हैं, तो भी पैसा घटता जाता है। और जो लक्ष्मी पर पैर चप्पल पहन के सोने चांदी की घूम रहे हैं, ठीक है, उनके पैसा बढ़ता जा रहा है। तो किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने परिणामों का खेल है। अपने पुत्र कुटुंब आदि का पालन तो सूकरी कुकरी भी कर लेती है। सूकरी माने सुअरी है ना, और कुकरी माने कुतिया, वो भी कर लेती है। अवसर पाकर अपना बिगाड़ करने वाले, धन आजीविका हरने वाले बैरियों का भी दान सम्मान उपकार करके बैर का अभाव करना दुर्लभ है। कि ये तो सुलभ है, अपने बच्चों को तो कुकरी सुकरी भी पाल लेती है, इसमें क्या दम है। लेकिन जो अपना बिगाड़ करने वाले हैं, अपने दुश्मन भी हों, उनका भी सम्मान करना, दान करना, ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म, धन संपदा, यौवन, ऐश्वर्य, ये सब कैसा है? क्षणभंगुर। जिस पे आप किस पे आकड़ोगे? अनेकों का धन,
जीवन नष्ट हो गया, जिनका नाम और स्थान भी नहीं रहा। बड़े बड़े सेठ थे, कोई पूछने वाला नहीं है आज उनके नाम। चक्रवर्ती का बताया था ना, तो वो लिखने चला बड़ा खुश होके कि मैं 6 खंड का स्वामी। और जब वहां वृषभाचल पर्वत पर कौन सा होता है वो पत्थर, कौन सी शिला होती है वो तो पर्वत का नाम है क्या, मैं तो भूल गया कौन सी शिला होती है। उस शिला पर कांकणी रत्न से वो जब नाम लिखने गया तो उसने देखा कि वहां लिखने कोटिशिला होती है। कोटिशिला नहीं, कोटिशिला तो वो होती है कि जो नारायण उठाता है वो। चलो कल बताना, आपको याद आए, मुझे आएगा, मैं बताऊंगा। तो वहां अपना नाम लिखने गया तो उसे जगह नहीं मिली नाम लिखने की। तब उसका अहंकार चूर चूर हो गया कि बताओ, मैं समझ रहा था कि मैं ही एक पहला ऐसा निराला हुआ हूं चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी, और यहाँ तो पूरा पर्वत भरा पड़ा है। मिटा के नाम लिखना पड़ा उसे अपना कि इतने चक्रवर्ती आए और चले गए। तो किस चीज का गुमान करते हो? ठीक है, ये जो बुद्धि है, अभी आप समझो कि हमें बहुत ज्ञान है, तो देखो 6 उपशम ज्ञान 1 मिनट में भूल जाते हैं। अभी जरा सा कोई अटैक आ जाए, कोई वात का प्रकोप हो जाए, कोई नस दब जाए, तो देखो कैसा पागल हो जाता है। इसके बाद भी भूल जाते हैं। ये सब ना हो तब भी कहाँ बहुत चीजें याद रहती है। तो बताओ काहे का घमंड करना? समय पे याद नहीं आती बहुत चीजें। हाँ। ये सब ना हो तब भी कहाँ याद रहती है। हाँ, तो पहले तो काल ऐसा है कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि घमंड कर सको, है कुछ नहीं, वो घमंड दुनिया से ज्यादा हो रहा है। अनेकों का धन जीवन नष्ट हो गया, उनका नाम और स्थान भी नहीं रहा। कार्तिकेय स्वामी ने भी यही कहा है, बहुत अधिक आभरण, वस्त्र, स्नान, सुगंध, विलेपन, अनेक प्रकार के भोजन पान आदि द्वारा बहुत सावधानी से पालन पोषण किया हुआ शरीर भी, कि देखो नौकर लगे रहते शरीर की सेवा में, उपटन लगा रहे हैं, अभी इतनी मालिश हो रही है, अभी इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको भी क्षण भर में जल से भरे कच्चे घड़े के समान ये शरीर नष्ट हो जाता है। जो लक्ष्मी चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों में भी नहीं रमी, वह लक्ष्मी अन्य पुण्य रहित लोगों में प्रीतिकर कैसे रहेगी? ये लक्ष्मी कुलवानों में नहीं रमती। कोई समझ ले कि मेरा कुल तो ऊंचा है, मेरे यहाँ तो खानदानी लक्ष्मी रहती आई है, सो ये जानना सत्य नहीं है। लक्ष्मी कुलवानों के पास में भी रहती है तथा नहीं भी रहती है, नीच कुलवानों के पास जाकर भी रहती है। बताओ दुबई के शेखों के पास इतनी लक्ष्मी रह रही है? बताओ क्या इसका भरोसा लक्ष्मी का? धीर के पास भी रहती है या नहीं भी रहती, पंडित प्रवीण के पास भी रहती है, नहीं भी रहती, मूर्खों के पास भी रहती है। गजब की बात है, देखो है? शूरवीरों व कायरों के पास में भी रहती है, नहीं भी रहती, पूज्य पुरुषों के पास, सुंदर रूपवान व सज्जनों के पास, महापराक्रमियों व धर्मात्माओं के पास में ये लक्ष्मी रहती ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब धन के संबंध में अज्ञानी की क्या विपरीत मान्यता है, वो चर्चा कल करेंगे। अच्छा, कल संजय भाई सबका होगा, तो फिर उसके बाद जब भी मौका मिलेगा इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल 8 बजे से है, 8:15 से ही है। चलो शाम का भी टाइम सेम ही है, सुबह भी होगा फिर? कल सुबह नहीं है, ठीक है जी, कल शाम को फिर सभी लोग आए अधिक संख्या में। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, अनुभव बताए वे को जीव।